जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक विटर मैथ में स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 से 26 के लिए, मतलब फिलहाल जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके लिए मेंसुरेशन में 3D पढ़ने वाले हैं। इसका हम 20 बेस्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जिसका एग्जाम में आने का 110% चांस है। तो आप लोग एग्जाम से पहले क्लास पूरा करके ज़रूर जाना, मेरे से लिख के ले लो, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही। तो आइए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, यदि गोले का आयतन 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो गोले का व्यास ज्ञात करना है। ठीक, गोले का आयतन क्या होता है? तो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और हमें दे रखा क्वेश्चन में ये 36 पाई है। ठीक, अब देखो पाई से पाई कैंसिल आउट, 4 से काटोगे 9 बार में, तो यहाँ से हमारा आर क्यूब बराबर आ गया 27। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? तो यहाँ से आर बराबर लिखोगे तो इधर क्या हो जाएगा, क्यू रूट कितना आ जाएगा 27। तो यहाँ से आर बराबर बाहर आ जाएगा 3। हमें क्या चाहिए? डायमीटर। डायमीटर बराबर होता है 2r। यहाँ क्या लिखोगे, 2 गुना 3 बराबर कितना गया डायमीटर? 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। बट एग्जाम में ये सब बिल्कुल मत करना, यहीं से देखना आर क्यूब बराबर 27, आर बराबर कितना आएगा 3, डायमीटर चाहिए 2 से मल्टीप्लाई करो 6 सेंटीमीटर। ये सिर्फ समझाने के लिए सब है, ठीक है। चलिए, वैसे ये क्वेश्चन ओरल भी हो सकता था बिना पेन कॉपी छुए हुए भी। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए क्या बोल रहा है। 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 330 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बेलन का ऊंचाई ज्ञात करना है। बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन है। हमें दिया है यहाँ पे टीएसए। और टीएसए होता है हमारा, पता है क्या? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। जो हमारे सिलेंडर का टीएसए टोटल सरफेस एरिया होता है बेलन का, क्या होता है? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो ये हमें दिया है 330 बराबर, 2 की जगह पर 2 लिखो, पाई की जगह क्या लिखोगे? नहीं कुछ बोला है तो 22/7 लेंगे। आर देखो डी बराबर दिया है हमारा कितना? 10। तो आर बराबर होता है डी/2, तो 10/2, तो कितना आ गया हमारे ये 5। आर की जगह पर लिखो 5 इंटू आर प्लस एच, मतलब 5 प्लस एच। काटो, देखो काटने का आसान तरीका, 5 दूना 10, ये 0 खा जाएगा। 11 दूना 22, 11 तिया 33, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 21, ये 2 आ जाएगा नीचे, ये वाला 2 नीचे, बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 5 प्लस एच। अब इसको सॉल्व करोगे तो 21/2 कितना हो जाएगा? 10.5 हो जाएगा। 5 इधर प्लस में, इधर लेके आओगे तो -5 बराबर एच। हमें एच ही चाहिए था, हाइट चाहिए था, एच बराबर कितना हो जाएगा हमारा ये? 5.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी 4 कैट हो गया इसका आंसर। चलिए, अगर आप लोग क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लोग क्लास को शेयर करके, क्लास को लाइक करके जल्दी से फिर से पढ़ने आ जाओ। क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है। द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज 5500 मीटर क्यूब, फाइंड इट्स डायमीटर इफ द सिलेंडर इज 70 मीटर हाइट। देखो हमें दिया है बेलन का आयतन 500 नहीं 5500 मीटर क्यूब। ठीक, अब बेलन जो है 70 मीटर ऊंचा है, तो उसका व्यास बताना है। कैसे बताओगे? देखो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है वॉल्यूम। ये हमें दे दिया कितना? 5500। ठीक, पाई की जगह पर पाई लिखो, नहीं 22/7 लो, कितना? 22/7। ठीक, आर ही हमें पता करना है, मतलब व्यास पता करना है, तो पहले आर पता करना पड़ेगा। तो आर स्क्वायर छोड़ दो, और हाइट दे दिया 70, 70 लिखो, बराबर कितना हो जाएगा? 5500। जो कट रहा है उसको काटो। क्या क्या कट रहा है? इसमें से 2 कट रहा है हमारा, 1 0 1 0 कैंसिल आउट, 7 से 7 यहाँ काटो, कितने बार हो जाएगा हमारा ये? तो अगर मैं इसको काटता हूँ डायरेक्ट 22 से नहीं, 11 से काटो, तो 11 दूना 22, 11 5 55। ठीक, 2 से काटोगे 25 बार में, तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर 25, आर बराबर कितना आ गया? 5। हमें बताना है इसका व्यास, डायमीटर। डायमीटर होता है हमारा क्या? 2r। कितना हो जाएगा हमारा? 5 गुना 2 मतलब 10 मीटर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या बोल रहे हैं? 70 मीटर त्रिज्या और 140 मीटर ऊंचाई वाले एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अभी पहले क्वेश्चन मैंने सिखाया था, जो टीएसए होता है, टीएसए ये होता है हमारा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। 2 की जगह पे 2 लिखो, पाई की जगह कितना लिखना पड़ेगा? 22/7। और आर दिया हमें क्वेश्चन में कितना? 70 मीटर। ठीक, अब यहाँ पे देखो आर प्लस एच, तो आर हो जाएगा 70 और एच हो जाएगा 140, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना लिख देंगे? 210। काम खत्म। जो कट रहा है उसको काटो, देखो 7 से काटोगे कितने बार में चला जाएगा हमारा ये? तो चला जाएगा 30 बार में, 7 या 21। ठीक, अब क्या करना चाहिए? अब देखो जो भी आंसर आएगा उसमें तो 2 0 आएगा, एक ही है एक ही है।
बाकी इसमें जीरो नहीं बनेगा, तो 2 ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल आउट हो गया। अब बच गया हमारा 2 ऑप्शन। ठीक, अब करो मल्टीप्लाई, लिखो 2 गुना 22 गुना 70 गुना 30। तो जो भी आंसर आएगा उसमें पहले 2 जीरो आएगा, उसके बाद वाला चेक कर लेते हैं। उसके बाद वाला चेक करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना कर सकते हैं 21 का 1। ठीक, फिर हमारा कितना 1 दूना 2 का 2, 2 दूना 4। जो भी आंसर आएगा उसमें थर्ड स्थान पे 4 आएगा। एक ही ऑप्शन नंबर डी में है, तीसरे स्थान पर 4, तो कितना हो जाएगा हमारा ये 924। इस पर 2 बार 0 मीटर स्क्वायर हो गया इसका आंसर। पूरा मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है। ठीक है, 92,400 मीटर स्क्वायर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या बोल रहा है, 12 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का आयतन ज्ञात करना है। बच्चा वाला क्वेश्चन है। 12 सेंटीमीटर व्यास है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। गोले का आयतन, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई RQ। ठीक, तो 4/3। अब आंसर में देखो सभी में हमारा पाई छोड़ रखा है, तो हम पाई को पाई छोड़ देंगे, और आर का जवाब क्या लिखना पड़ेगा 6 गुना 6 गुना 6। RQ है तो 3 बार 6, 3 से काटोगे 2 बार में मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा हमारे 6 36, 36 गुना 72, 72 चौका 72 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 288। बाकी आप इसको एक स्थान से भी कर सकते हो। कैसे, 4 दूना 8, 8 चौका 48 का 8, और 8 चौका 48 का 8, तो कितना हो जाएगा हमारे एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। इसको एक स्थान से हम कर सकते थे आराम से। तो थोड़ा सा अगर आप एग्जाम में दिमाग लगाते हो थोड़ा सा अपना, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन के कैलकुलेशन से मतलब निकल सकते हो बाहर, कुछ सेकंड में कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 पर ये क्या बोल रहा है, यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो गोले का तिरछा क्या होगा बताना है। देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो इसका TSA टोटल सरफेस एरिया और LSA लेटरल सरफेस एरिया, ये दोनों इक्वल ही होता है। दोनों होता है क्या 4 पाई R²। ठीक, अब यहाँ से देखो हमें दे दिया है क्या, इसका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 36 पाई दिया है, तो बराबर 4 पाई, R निकालना ही है तो R² छोड़ दो, पाई से पाई कैंसिल आउट, इससे काटोगे कितने बार में जाएगा हमारा ये 9 बार में। तो यहाँ से R बराबर कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए, पढ़िए क्या बोल रहा है, किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 2:1 है। यदि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 मीटर स्क्वायर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो रेशियो में दे रखा है तो x मान लो। ठीक, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है कितना 616। ठीक, अभी जस्ट आपने पढ़ा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई RH। तो 616 को 616 छोड़ो, 2 का जवाब 2, पाई की जगह पर कितना लिखना पड़ेगा 22/7। और देखो हमें त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया है, तो त्रिज्या कितना है 2x और ऊंचाई क्या है x। जो कट रहा है काटो, 22 से काटोगे कितने बार में जाएगा हमारा ये 28 बार में। अब देखो यहाँ से 2 दूना 4, 4 से काटोगे 7 बार में। यहाँ से क्या आ गया x² बराबर आ गया 49, तो x बराबर कितना आ गया 7। ठीक है, अब यहाँ से देखो हम क्या निकाल लेंगे रेडियस और हाइट, तो 2x, x के जगह पर 2 लिखोगे तो कितना हो जाएगा, x के जगह पर 7 लिखोगे कितना हो जाएगा 14, यहाँ कितना हो जाएगा 7। यहाँ से देखो हमारा हाइट आ गया कितना 7 और रेडियस आ गया कितना 14। हमें क्या पता करना है TSA। TS से पता आपको क्या होता है, जो हमारा सिलेंडर का TS होता है 2 पाई R इंटू R प्लस H। 2 की जगह पर क्या लिखो 2, पाई की जगह पर 22/7, R की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा हमें 14, और R प्लस H, तो दोनों को जोड़ के तो कितना हो जाएगा 21। काटो, 7 से काटोगे 3 बार में, मल्टीप्लाई कर दो सबको मल्टीप्लाई करने से अच्छा है इकाई स्थान देख लो। देखो 2 दूना 4, ठीक है, 4 चौका 16 के 6, 6 3 18 का 8, जिसके इकाई स्थान पे 8 है वही आंसर होगा। एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में 1848 मीटर स्क्वायर। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें हमें दिया है यदि किसी गोलाकार गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 मीटर स्क्वायर है, तो उसका आयतन ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चन बच्चा वाला ही है, आपको डरना नहीं है। गोलाकार गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई R², और हमें दे दिया है कितना 616। तो 4 की जवाब 4 लिखो, ठीक है, पाई की जवाब क्या लिखना पड़ेगा आपको 22/7,
और आर स्क्वायर बराबर 616। 22 से अभी काटा था हमने कितने बार में, 28 बार में, 4 से काटोगे 7 बार में, ठीक। तो यहाँ से आर बराबर आ जाएगा 7, क्योंकि आर स्क्वायर बराबर 49, तो आर बराबर 7 आ गया। हमें क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 लिखो, पाई की जगह क्या रखना पड़ेगा, 22/7 आर क्यू। आर कितना हमारे 7 गुना 7, एक साथ से एक साथ कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई करो, 7 49 चौका 49 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा हमारा ये 49 चौका है 196। 196 को 22 से मल्टीप्लाई करना है, पहले 11 से मल्टीप्लाई करो, फिर क्या करना, 2 गुना कर देना, ठीक है। 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2156, 2156 गुना 2, कितना हो जाएगा हमारा 4312 बटे कितना 3। जब इसको आप सॉल्व करोगे, हमें नहीं पता कितना आएगा, तो हम क्या करेंगे, पहले शुरू का देख लेते हैं 2 अंक, क्योंकि तो शुरू में सब में अलग अलग है। देखो इधर 4 है, इधर 7 है, इधर 6 है, इधर 2 है, तो हम बस एक बार करेंगे पहले। तो 3 इकाई 3 एक बार में जाएगा। उसके बाद देखो कितना बचेगा 13। अब 13 है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 तिया 12, मतलब 4 बार में जाएगा। एक ही ऑप्शन नंबर ए में देखो 1437.33 मीटर क्यूब है। पूरा कभी भी सॉल्व मत करना, ऑप्शन भी जरूर ध्यान देना जैसे आप आंसर निकालने लगो उससे पहले। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पर क्या बोल रहा है, 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बच्चा वाला क्वेश्चन। डी बराबर दिया 1/2, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 1/2, इसका आधा, तो मतलब 1/4 आ गया आर। हमें क्या ज्ञात करना है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 जो है 4, पाई को पाई में ही छोड़ना है, आर स्क्वायर मतलब 1/4 इंटू 1/4। 4 से 4 कैंसिल आउट, तो यहाँ से आ गया पाई/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर C4 कैट हो गया इसका आंसर। मतलब आप क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड में भी कर सकते हो, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है, एक बेलन की आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई जो है इसका कितना है 8 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। बच्चा वाला क्वेश्चन। 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है, ठीक। 2 की जगह पे 2, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस दिया है 7, और देखो आर प्लस एच, तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 8, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 15। 7 से 7 कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा हमारा ये। तो जो भी आंसर होगा उसमें तो पहले एक जीरो आएगा, क्योंकि 5 और 2 मिला के 0 बनाएगा। ये कहाँ आपको समझ में मिलेगा, जब आप पढ़ोगे नंबर ऑफ जीरोज, वहाँ पे समझ में मिलेगा, ठीक है। तो 22 दूना 44, 44 गुना 15, बहुत आसान है, 44 गुना 15, 15 चौका 60 के 0, 15 चौका 60 6 66, कितना आ गया 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी। ये सब क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं दूंगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन पढ़िए, लास्ट में बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ये क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है, यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है। देखो गोले क्या दिया है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई की जगह पर 22/7, यहाँ पे कितना लिखोगे आप आर स्क्वायर बराबर। इसको सॉल्व करो, जब इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा हमारा ये, तो ये हो जाएगा, देखो हम साइड में कर लेते हैं, 21 24 7 से मल्टीप्लाई करके 4 जोड़ते हैं लास्ट में, ठीक। 7 चौका 28 का 8, 7 दूना 14, 16 के 6, 7 का 7 1 8, 7 दूना 14, जोड़ना कितना है 4, जोड़ो कितना हो जाएगा 8 से 12 का 2, 6 1 7 8 1 4, कितना आ गया हमारा ये 14872, बट्टे में कितना आ जाएगा हमारा ये वाला 7। सही है ना, एक बार आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लेना, सही ही होगा, ठीक। अब इसको काट कूट करना है, कैसे करोगे, 22 से काट देना डायरेक्ट, आप लोगों के लिए हार्ड हो जाएगा ना, 22 से काट दूंगा डायरेक्ट, तो छोटा छोटा काटता हूँ, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले हम काटते हैं इसको 4 से, 4 से काटो, कितना हो जाएगा हमारी ये 4 तिया 12, यहाँ से कितना बच जाएगा 4 7 28, 7 आएगा तो 4 इकाई 4, यहाँ से कितना बच जाएगा फिर से हमारा 32, 4 है 32। सही काटा, बिल्कुल सही काटा। अब काटो इसको 11 से, मतलब 2 से काटो, पहले 2 से काटोगे कितना हो जाएगा हमारा ये, तो 18 दूना 36, 2 पंचे 10, 2 नमा 18। अब देखो 18 कितना आ गया हमारा ये 1859, 11 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 11 से काटोगे तो 11 का 11, 11 छुक 66, 11 9 99, ठीक। 7 7 को कैंसिल आउट, तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर आ गया 169, तो यहाँ से आर बराबर कितना आ जाएगा 13 का स्क्वायर होता है, तो 13 आ गया रेडियस। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर 13 सेंटीमीटर।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्या बोल रहा है, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई और 9 सेंटीमीटर बाह्य त्रिज्या वाले गोलाकार पात्र की धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा समझो। एक गोला है ये, एक इसके बाहर भी गोला है। ठीक, इसमें बोला है जो इसका मोटाई है ये है 2 सेंटीमीटर। अब पूरा बोला है, पूरा यहाँ से यहाँ तक है 9 सेंटीमीटर। तो मैं सिर्फ ये पार्ट बोलूँ तो कितना हो जाएगा, तो 9 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। तो हमें इसी पार्ट का क्या बताना है, इसी पार्ट का बताना है क्या, जो ये वाला दिख रहा है अंदर वाला, इसका क्या बताना है हमें, धारिता बताना है। ठीक है, कैपेसिटी कितना होगा वो बताना है, तो बता देंगे। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, धारिता निकालने के लिए सिर्फ हमें निकालना पड़ता है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 लिखो, पाई की जगह पे 22/7 और आर हमने निकाल लिया कितना 7। तो लिखो 7 गुना 7 गुना 7। 7 से 7 कैंसिल आउट, फिर से मल्टीप्लाई करोगे सबको तो कितना आ जाएगा हमारा ये। अच्छा ये पहले वाला ही मल्टीप्लाई है, 2288 गुना 49 कितना आता है हमारा ये 4312 डिवाइड बाई 3। फिर से इसको सॉल्व करोगे तो 14 आएगा। शुरू में जस्ट बताया था मैंने, इसलिए मेरे को याद है। ये 143.33 मतलब 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अभी जस्ट हमने किया था इसको मल्टीप्लाई, इसलिए हमें याद था। चलिए और पीछे वाले क्वेश्चन में देख लेना कि ये है 13 पर। ये क्या बोल रहा है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को 4 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर बीमा वाले घनाभों के रूप में ढाला जाता है। इस प्रकार इससे बनाए जा सकने वाले घनाभों की संख्या ज्ञात करना है। 10 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या है, ठोस घन है। 10 सेंटीमीटर भुजा वाला ठोस घन है। हम क्या करेंगे, दोनों को वॉल्यूम इक्वल करेंगे। ठीक है, तो आप सभी को पता है जो हमारा क्यूब होता है उसका वॉल्यूम होता है पता क्या, साइड का क्यूब। एक साइड है 10 तो 3 बार लिखना पड़ेगा, 10 गुना 10 गुना 10, यह वॉल्यूम बराबर। अब देखो नंबर ऑफ क्यूबॉइड बनेगा, इसका देख डायमेंशन दे रखा है कितना 4 × 2 × 1, ये भी हमारा क्या वॉल्यूम है। L × B × H वॉल्यूम होता है। काम खत्म। अब यहाँ से देखो काटो 2 से 5 बार में, ये 2 दूना 4 है, यहाँ से काटोगे 2 से, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, तो यहाँ पे हमारा n बराबर आ गया क्या, नंबर ऑफ क्यूबॉइड आ गया। ठीक है, कितना आ गया हमारा ये, तो आ गया 3 बार 5 मतलब 125 बनेगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर, 125 क्यूबॉइड बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसके आधार की त्रिज्या 19.6 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमें दे दिया कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया इक्वल ही होता है। तो हमें दिया है CSA या आप LSA बोलो, दोनों इक्वल होता है। क्या दे दिया हमें 1848 दिया है। CSA होता क्या है 2πRh होता है। ठीक, तो 2 की जगह क्या लिखना पड़ेगा 2, पाई जगह पे 22/7 और R दिया, आधार की त्रिज्या कितना दिया है 19.6 इंटू हाइट को हाइट छोड़ दो बराबर 1848। ठीक, 0 हटाएं कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 10। कट रहा है कुछ या नहीं कट रहा, देखो कटना तो पड़ेगा। काटो 2 से, 2 9 18 और 24 2 48, कितना आ गया 928। 22 से कट रहा है ना, 22 चौक 88, ठीक है, और 22 चौक 88, काम खत्म। और भी कट रहा है कुछ, 7 से काटते हैं, देखो 7 दूना 14 7 8 56, सही कटा ना, 7 दूना 14 7 8 56 28 आ गया। और भी कट रहा है क्या कुछ, अच्छा यहाँ देखो 28 कर दिया, 24 होगा ना, देख रहे हो मिस्टेक, एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड, थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं, कहाँ तक किए हैं देख लेते हैं एक सेकेंड में। देखो हमने 2 से काटा ठीक था, अब यहाँ पे देखो कि हमने 22 से काटेंगे, 22 से काटेंगे, ठीक है, 2 से काटे 24 आया, ठीक, 22 से काटेंगे तो 22 चौक 88, ठीक है, अब 22 दूना 44 42 आएगा, ये मिस्टेक था। 7 से काटो कितने बार में जाएगा हमारा ये, तो हो जाएगा 7 दूना 14 7 8 56, ठीक, 14 दूना 28 14 3 42, 2 से काटो 5 बार में, तो यहाँ से H बराबर कितना आ गया 5 3 15 सेंटीमीटर डायरेक्ट। ऑप्शन नंबर A4 एप्पल हो गया इसका आंसर। तो यही चीज़ होता है एग्जाम में, अगर थोड़ा सा आप मिस करते हो
तो उस क्वेश्चन को बार बार गलती करते हो, तो थोड़ा जहाँ मिस करो वहीं जस्ट बैक आओ, फटाफट से देखो आपने मिस्टेक कहाँ किया है। ये क्वेश्चन पढ़िए, एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पीस क्षेत्रफल कितना है? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसकी त्रिज्या ज्ञात करना है। देखो बात हो रही है हेमीस्फीयर की। किसकी? हेमीस्फीयर। अब इसका देखो LS से पहले बताता हूँ मैं, LS से फिर बताता हूँ मैं आपको TS से। टोटल सरफेस एरिया इसका अलग अलग होता है, अगर स्पेयर होता तो उसका एक ही होता है, इसका अलग अलग होता है। इसका LS से होता है 2πr² और TS से होता है 3πr²। तो हमें इसमें बोला है संपूर्ण पीस क्षेत्रफल TS से, तो मतलब 3πr² बराबर दे दिया है 42। हमें बताना क्या है इसकी त्रिज्या, 3 2 पे 3, पाई की वैल्यू क्या लेना है 22/7, r² बराबर 42। ठीक है, काटो, 2 से काटोगे 11 बार में। अब यहाँ से देखो 2 से काटा, इधर आ गया 6, मतलब 6 कैसे, ये 3 और 2 मिला के 6, 6 से काटोगे 7 बार में। अब यहाँ से देखो r बराबर निकालना है ना, तो r बराबर क्या हो जाएगा 7, और देखो 11 हमारा कितना हो जाएगा, रूट में आ जाएगा, तो 7/√11। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 पर ये बोला है, प्रत्येक 9 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बताओ आप लोग, क्या होता है? साइड का क्यूब। साइड को ही ए बोलते हैं, अगर हम बोलते हैं ए क्यूब। ए हमें दे रखा है 9 सेंटीमीटर, तो 9 का क्यूब, 9 की दुनिया जानती क्या होता है 729। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। इसमें कोई टाइम खर्च नहीं करना है। अब पढ़िए क्वेश्चन नंबर 17। ये अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला है, समझिएगा। बोल रहा है एक फैक्ट्री जो छत को छोड़कर घनाभ के आकार में बनी हुई है, उसका आयाम दिया हुआ है कितना? 140 मीटर, 10 मीटर। अगर इसको L मानते हो, इसको B, इसको H मानना पड़ेगा, 10 मीटर। ठीक, फिर संरचना को ऊपर से अर्ध बेलनाकार संरचना के साथ बंद कर दिया जाता है ताकि घनाकार संरचना के खुले शीर्ष ठीक से कवर किया जा सकते हैं। छत बनाने वाली अर्ध बेलनाकार संरचना का आयतन ज्ञात करना है। देखो जो गांव वगैरह से होगा ना, उनके यहाँ होता था संदूक। कैसा होता था? पहले एक संदूक बनाते हैं, थोड़ा समझना है इसमें इसीलिए, नहीं तो बिल्कुल हम फिगर बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। संदूक बना लिए, ठीक है, इसको यहाँ मिला देंगे, इसको यहाँ मिला देंगे, इसको यहाँ मिला देंगे, इसको यहाँ मिला देंगे। ऐसा एक संदूक हुआ करता था पहले के ज़माने में। इसमें जो ढक्कन होता था ना, वो ऐसा होता था। अगर किसी को याद हो तो याद होगा, ऐसा होता था। ठीक है, ऐसा ढक्कन लगा हुआ था। तो हमें बताना है इसी पार्ट का क्या बताना है, इतना दूर का वॉल्यूम बताना है। मतलब सिंपल भाषा में देखो, अगर पूरा कोई सिलेंडर होता, ऐसा पूरा एक सिलेंडर होता, तो हमें इसका सिर्फ आधा पार्ट बताना है। तो मतलब सिलेंडर का आधा एरिया बताना है, बताना है नहीं, बताना है। ठीक, अब देखो इसका ये पार्ट जो होगा, ठीक है, इसका आधा करेंगे तो रेडियस निकल जाएगा। बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? पहले देखो हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है सिलेंडर का आधा एरिया। तो 1/2 इंटू सिलेंडर का एरिया क्या होता है, जो हमारा सिलेंडर क्या बोलते हैं हिंदी में, तो हिंदी में बोलते हैं इसको बेलन। बेलन का आयतन होता है πr²h, उसका हमने आधा किया है। ठीक, आधा को आधा लिखो, पाई जगह पर 22/7 लिखो। आर क्या हो जाएगा, जो इसका ब्रेथ होगा, इसका आधा आर हो जाएगा। ब्रेथ 10 मीटर है, पी बराबर 10 है, तो आर निकालोगे तो आधा हो जाएगा ही। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5, r², तो 5 × 5। और हाइट कितना हो जाएगा, देखो इसका लंबाई हाइट बन जाएगा, ये लेंथ, तो लेंथ कितना 140, ये हाइट मत लेना, ये हाइट ये हो गया, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। एक चीज़ पे ध्यान देना, ये हाइट मत ले लेना, ये हाइट अलग है, लेकिन हम इसको बेलन के रूप में ले रहे हैं, तो बेलन का हाइट कौन सा हो जाएगा हमारा, तो ये वाला हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक कितना है 140, 140 लिखो। आंसर आ चुका है, काटो बस। 7 से काटो कितनी बार में, 7 दूना 14, 20 बार में। 2 से काटो 11 बार में। सबको मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे, ये 2 जीरो आएगा। कोई भी आंसर जो होगा वो कितना जीरो, 2 जीरो बोला, 3 जीरो बोला, कैंसिल आउट करो, मल्टीप्लाई करो। कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा आपके पास, एक ही ऑप्शन है मल्टीप्लाई करने का। 11 × 5 = 55, 55 पंचे कितना होता है 25, 25 और 2 27,
तो 275 गुना 20 ये होगा ना, बिल्कुल 20 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 0 लगा दो, तो कितना हो जाएगा 275 गुना 2 कितना 275 गुना 2 550, इस पर कितना 1 0, तो 5500 ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। थोड़ा समझना था बट आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए, क्या बोल रहा है। एक बंद धात्विक बेलनाकार पात्र 1.05 मीटर ऊंचा और इसके आधार की त्रिज्या कितना है 35 सेंटीमीटर है, रेडियस कितना है 35 सेंटीमीटर, और हमें बोला है यदि धातु की सीट का मूल्य 150 प्रति मीटर स्क्वायर हो, 150 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर हो, तो इस पात्र में प्रयुक्त सामग्री का मूल्य ज्ञात करना है, कितना रुपये लगा इसको बनाने में। कर लेंगे आप लोग, बिल्कुल कर लेंगे। मतलब हमें चाहिए TSA, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। बेलनाकार है TSA, क्योंकि पूरे ओर से घेरेगा ना उसको, तो TSA चाहिए। तो TS होता है 2πr इंटू R प्लस H। इसी में हम क्या करेंगे, जिस एरिया निकलेगा ना इसमें मल्टीप्लाई करने बोला, इतना मीटर स्क्वायर मतलब एरिया, इतना से मल्टीप्लाई कर दो 150 से, आंसर आ जाएगा। एरिया निकाल करके इसमें कितना प्रति मीटर स्क्वायर दिया है, मतलब उसका प्राइस, वो मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 की जगह पे 2, पाई की जगह पे 22/7 लेने के लिए बोला है। रेडियस, तो रेडियस कितना बोला है, त्रिज्या इसका है 35 सेंटीमीटर, तो लिखो आप 35, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखो 35 सेंटीमीटर है और यहाँ पे हमारा मीटर में है, मीटर स्क्वायर में, तो आप लिखो 35 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, ठीक है। तो हम 100 से डिवाइड करके मीटर बना लिए हैं, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। R प्लस H, तो R प्लस H कितना हो जाएगा, देखो 2πr हो गया ना, R प्लस H, तो R हमारा कितना है 35 और H हमारा कितना है 1.05, 1.05 में 35 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा हमारा ये 36.05, ठीक है। लेकिन फिर से मिस्टेक करोगे, देखो ये हमारे मीटर में दिया है, ये हमारे सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज करोगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा फिर से हमारा, तो आ जाएगा हमारे देखो 35, 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0.35, तो 0.35 को इसमें जोड़ दो, काम खत्म। कितना हो जाएगा 5 5 10 का 0, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, इसको बोल सकते हैं हम 1.4 इंटू 150, दशमलव हटाओ, 0 खाओ, काटो, यहाँ से कट रहा है तो कट रहा है ना, तो इसमें से बहुत कुछ कटेगा। कैसे, 5 तिया 15, 20 पंचे 100, 7 पचे 35, 5 चौक 20, 2 दूना 4, 2 से 11 बार में मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो हो जाएगा 11 तिया 33, चौका 4 तिया 12, जिसके इकाई स्थान पे कितना होगा 2, ऑप्शन नंबर बी एक ही आंसर है। इसका आंसर निकाल लिए 462 यूनिट डिजिट के हिसाब से 462 रुपया लगेगा टोटल बनाने में इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए, क्या बोल रहा है। 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर विमाओं वाले घनाकार टंकी का आयतन याद करना। देखो जो हमारा क्यूबॉइड का आयतन होता है, पता क्या होता है, वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, पहले ही दे दिया था, मल्टीप्लाई करो ना, सबका आंसर निकालो, तो कितना 6 पंजे 30 120, सी आंसर मारो, निकल लो। बच्चा वाला क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन पढ़ो, इसको 1 स्टार दो कम से कम, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए। बोल रहा है पानी के एक खुले ड्रम की आकृति बेलनाकार है, इस ड्रम की ऊंचाई 7 मीटर है और आंतरिक व्यास 21 मीटर है। यदि ड्रम की आंतरिक सतह को पेंट किया जाना हो तो पेंट किए जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, बताना है। देखो पहले एक चीज़ देखो, अब ध्यान से सुनो। देखो हमारा जो होगा एक क्या है, हमारा बेलनाकार ड्रम है, ठीक। तो उसका अगर मैं लेता हूँ लेटरल सरफेस एरिया, तो क्या हो जाएगा 2πr/h, ठीक। और ऊपर नीचे दोनों मिला करके क्या हो जाएगा, फिर से हमारा देखो 2πr² माइनस ऊपर वाला घटा लो तो π² घटा लो, काम खत्म। कि ऊपर नीचे का ढक्कन देखोगे तो गोल होता है वो, ठीक है। तो ऊपर वाला सिर्फ हो जाएगा πr², नीचे वाला π², 2π², इसको एक बार में घटा लो आप, तो कितना हो जाएगा हमारा ये, ठीक आ गया हमारा 2πrh प्लस, ये 2 बार में से 1 बार चला गया तो बच जाएगा πr²। समझ गए, बिल्कुल आप लोग समझदार हो, समझ गए। कुछ मत करो, आप पुट करना स्टार्ट करो। 2 गुना पाई का वैल्यू 22/7
गुना आर कितना बोला है, आंतरिक व्यास बोला 21, डी बराबर 21 है, ठीक है। तो आर बराबर 21/2। बिल्कुल मैं टाइम कम लेकर के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, आर की जगह पे 21/2 और हाइट हमें दिया है कितना 7, प्लस पाई की वैल्यू फिर से 22/7 आर स्क्वायर। तो आर कितना हो जाएगा हमारा, तो 21/2 का स्क्वायर मतलब 2 बार 21/2 लिखो, काम खत्म। अब सॉल्व करो, देखो 2 से 2 खत्म, 7 से 7 खत्म, ठीक। यहाँ पे 7 से 3 बार में गया, 2 से गया 11 बार में, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो 21 गुना 22, ठीक है, कितना हो जाएगा। 21 को 22 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करो आप, 21 को 11 से मल्टीप्लाई करो, जोड़ के लिखो, 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, 1 इकाई 1, 2 इकाई 2, मतलब 1 2 3 सॉरी, और 2 इकाई 2, 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 462, प्लस अब देखो 11 3 33, ठीक है। 33 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 33 गुना 21 हो जाता है हमारा 21 तिया 3 21 तिया 30 और 3 69, तो कितना हो जाएगा 693। इसको 2 से डिवाइड करोगे आप, 693 2 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, ठीक है, 2 चौक 8, ठीक है, उसके बाद 2 चौक 12, 2 पंचे 10, 346.5 आ रहा है ना, 346.5। जब जोड़ोगे जो भी आंसर आएगा उसका तो 0.5 आएगा, दोनों तो पहले ख़त्म। उसके बाद क्या करना पड़ेगा हमें, देखो 4 3 7, ये तो पहले ख़त्म हो जाएगा क्योंकि 500 से ज़्यादा आएगा, तो हो गया 808.5। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली होगा इसका आंसर। देखो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हमने 20 के 20 करवा दिया। अब आपको बताना है नेक्स्ट चैप्टर का नेम, नेक्स्ट किसको करा दूँ पहले, फटाफट से कमेंट बताओ नेक्स्ट कौन चैप्टर करवाना है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक करना, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना, बेल आइकन दबा लेना, ठीक है। अगर आपको कुछ भी पर्सनल पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, quick_BTED_math08 पे। मैं 110% रिप्लाई करता ही हूँ, अगर मेरे को टाइम मिलता है तो मैं जरूर देखता हूँ बच्चे क्या पूछ रहे हैं हमसे। PDF कहाँ मिलेगा, PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे सर्च मारना है क्विक BTED मैथ बाय अभिषेक सिंह, या इसको स्कैन करो, ये लोगो मिलेगा, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। अगर उससे भी नहीं हो रहा तो मैं आप लोगों के लिए क्या करूँगा, PDF का लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा। आज एक मैंने बड़ी अच्छी लाइन पढ़ी थी, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण वक्त होता है, कल पंखे सगे थे, आज कंबल अपना लगने लगा है। तो वही बात है, समय के हिसाब से हर चीज़ बदलता है। तो आप लोग भी अपने पढ़ाई में थोड़ा सा चेंज करो और जल्दी जल्दी जॉब पाओ। अभी के लिए बाय बाय, अब से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जिससे इसका एग्ज़ाम है उस सबको ऑल दी बेस्ट।